राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ हड़प्पा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया। आज अपन बात करेंगे फिजिक्स के एक शानदार और जानदार टॉपिक की, और वो टॉपिक रहने वाला है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, सबसे पहले इसके बारे में अपन समझेंगे। सालू सिंह, जय हिंद मेरे लाडले। चलिए अपन बात करेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है? देखो, फिजिक्स के अंदर अपने को एक एक जो यूनिट है, एक एक जो आपका पॉइंट है, टॉपिक है छोटा छोटा, उस टॉपिक को याद करते हुए चलना है, और यही टॉपिक अपने को एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। सीधा एग्जाम में सवाल आता है, पृष्ठ तनाव का कोई मात्रक पूछ लेता है, या पृष्ठ तनाव के बारे में वो परिभाषा देकर भी पूछ सकता है, ये किसके बारे में कहा गया है। कोई बीमा भी पूछ सकता है, अपने को कोई एग्जाम्पल देकर भी पूछ सकता है। तो पूरा पूरा याद रखना है अपने को, है कि नहीं है? और जल्दी से फटाफट सभी मित्र लाइव जुड़ जाइए। देखिए जल्दी से, बिल्कुल सभी का अभिनंदन होगा, वेलकम होगा लाडलो। और इस क्लास को एक बार बढ़िया तरीके से अपने जो भी दोस्त है उन तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए भाई, सभी को विकास यादव, बिल्कुल आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए बात करते हैं पृष्ठ तनाव। ध्यान दीजिएगा, आज की जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार होने वाली है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने कोई से भी बैच की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक होने वाला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सर ऐसा क्या है इसमें? देखो यहां लिखा हुआ है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ यानी सरफेस टेंशन, यह एक सतही तनाव है, सतही बल है। क्या है भाई? सर एक प्रकार का ये बल होता है। पृष्ठ तनाव एक प्रकार का क्या होता है? बल ही होता है। देखो ये कैसा बल है, अपने को यही ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाए आप थोड़ा सा समझने के लिए। सर देखिएगा, मैंने ऐसे कहा कि यहां पर हमने क्या लिया है भाई, ये देखो सर, हमने यहां पर पानी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है सर? ये बिल्कुल पानी है, ठीक है। अब देखो ये केवल और केवल पानी के बारे में ही बात होगी भाई। स्पेशल किसके बारे में बात होगी? पानी के बारे में ही बात होगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना लाडलो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, तब तक बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ये सर सतह है, ठीक है। सर ये क्या है? ये आपका वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, मतलब ये आपका सर जल है। अब ये कहाँ लगेगा? ये सर जल के अंदर लगेगा कि ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, या ऊपर, यहाँ केवल सतह पर लगेगा। तो आपको समझना है कि सर यह इसकी सतह है, तो ये इसका सरफेस है। क्या है भाई? ये इसका सर सरफेस है, मतलब सर ये इसका पृष्ठ है। क्या है भाई? पृष्ठ है। जल का ध्यान दीजिएगा सर भाई, हाँ उसी की भी होगी बेटा, क्लास सभी की होगी योगेश भैया, चिंता ना करें आप। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पृष्ठ जो तनाव होता है ये हमेशा सतह पर होता है ना, सतह पर होता है। जल की सतह पर, जल की सतह पर एकांक लंबाई पर लगने वाला या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो खिंचाव बल होता है, उस खिंचाव बल को अपन क्या कहते हैं? सर पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझने का प्रयास करना, ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, स्पेशल जिसमें साइंस आ रही है, फिजिक्स आ रही है बेटा, ये छोटा सा जो यूनिट है आपके रियल में माइंड को बिल्कुल हिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आने वाला एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा, हाँ सर ये बिल्कुल आप बता दीजिएगा हमें। आपने कभी भी ऐसे देखा भी होगा, कई सारे एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि वर्षा की बूंद होती है, जैसे ही किसी पानी पर गिरती है तो पहले ही वो गिरते समय क्या उसका क्षेत्रफल कम होता है। कहने का मतलब है कम क्षेत्रफल होता है, कम जगह गिरती, तब तक वो गोलाकार दिखती है। जैसे जैसे वो आगे जाती है वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल, आयतन बढ़ता, कहने का मतलब उसका एरिया बढ़ता है, तो वो अपने आप फिसल जाती है और बूंद गायब हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा और एग्जाम में आया भी सवाल होगा कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसी मोम लगी हुई सुई पानी पर आप तैरा सकते हैं, तो किसके कारण होता है? सर पृष्ठ तनाव। सर ये समझा तो दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले अपने को लिखना है, देखो याद रखिएगा, यह सतह खिंचाव बल है ना, सतही खिंचाव बल। सर क्या लिखेंगे अपन? सतही खिंचाव बल। अब मैं सबसे पहले इधर नोट कर रहा हूं, सर परिभाषा लिख दीजिए इसकी। तो परिभाषा देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद रखना है। क्या लिखना है कि जल, या ऑप्शन में आ सकता है द्रवों, द्रवों की सतह पर,
सतह पर एकांक लंबाई पर, किस पर भाई, एकांक लंबाई। यदि ऑप्शन लंबाई नहीं आए तो ऑप्शन में क्या आ सकता है, क्षेत्रफल। पर लगने वाला, पर लगने वाला, लगने वाला खिंचाव बल, लगने वाला कौन सा बल, खिंचाव बल। खिंचाव बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दरों या जल की सतह पर एकांक लंबाई या ऑप्शन में आ सकता है क्षेत्रफल पर लगने वाला कैसा बल, खिंचाव बल क्या कहलाता है, सर पृष्ठ तनाव कहलाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर आएगा, बिल्कुल 100% आएगा ना, 100% ये समझ में आएगा, चिंता ना करें आप। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। देखो पृष्ठ जो तनाव होता है जिसको टी के नाम से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, टी बराबर ये होता है एफ अपॉन एल। क्या होता है सर, एफ अपॉन एल। सर एफ का मतलब क्या है, यहां पर बल है, और एल का मतलब क्या है सर, लंबाई। अब आप समझ गए होंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने। ऐसे यदि मैंने लिखा है तो सोच समझ के लिखा है बेटा, ध्यान रख लेना। सर क्यों लिखा आपने, कि देखो परिभाषा हमने कैसे लिखी कि एकांक लंबाई पर लगने वाला खिंचाव बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला खिंचाव बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या, ध्यान दीजिएगा। कई सारे मित्र अभी नहीं जुड़ पाए क्योंकि कल नेटवर्क का इश्यू था, नेटवर्क के साथ साथ आपकी वॉइस में भी दिक्कत थी, इसीलिए क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई। इसीलिए क्या कह रहा हूं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए बेटा तुरंत आप लाइव आ जाया करो, है कि नहीं है, हाँ तुरंत आप लाइव आ जाया करे बेटा, ठीक है भाई। शोभित बेटा जय हिंद। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पूरे फॉर्मूले की। सर पूरी चीज देखेंगे बेटा, पूरा देखेंगे, हर चीज को देखेंगे। देखो अभी यहां से जिस भाई को अभी विमा निकालनी नहीं आ रही है उसको मैं विमा निकालना सिखा दूं। हालांकि हमने पहली क्लास में पढ़ाया भी है, विमा निकालने के लिए हमने पहली क्लास में पढ़ाया भी है, लेकिन जिसने वहां नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, यहां पढ़ ले। विमा निकालना जिस भाई को नहीं आ रहा है वो विमा निकालना, कई सारे विद्यार्थी ऐसे जिसको आ रहा, लेकिन जिस भाई को विमा निकालनी नहीं आ रही है वो यहां से सीख सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। सर कैसे सीखेंगे, बिल्कुल देखो मैं सिखाऊंगा, चिंता ना करें आप। क्या करना है, सबसे पहले सर इसका मात्रक लिख दो। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, सर बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक सर न्यूटन होता है। सर लंबाई किस में आती है, मीटर में आती है। तो क्या बेटा न्यूटन बटा मीटर या न्यूटन प्रति मीटर लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रहा सर न्यूटन और ये प्रति है तो ये रहा सर प्रति, ये रहा सर मीटर। बोलो सर ये किसका मात्रक है, प्रश्न। ये सवाल है जैसे का जैसे लैब असिस्टेंट भर्ती में पूछा गया सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ये पृष्ठ तनाव का जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, और ये कहां पूछा गया है, लैब असिस्टेंट भर्ती में पूछा गया सवाल है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है सर। वो कैसे पूछा गया मैं वो तरीका भी बताऊंगा कैसे पूछेगा। देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो देखो यहां लिखा हुआ है इसको देखो समझने का प्रयास करना बेटा। देखो ध्यान दीजिएगा समझने का, ऐसे लिखा हुआ है ये न्यूटन का न्यूटन, ये बटा लिखा हुआ है, इसको जैसे ही हम ऊपर लेंगे, देखो यह बटा लिखा हुआ है मीटर, इसको जैसे ही अपन ऊपर लेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, और ये मीटर का मीटर ऊपर लिख दिया। लेकिन नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में आएगी और ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा अपने को। बोलो कोई समस्या है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, यह समझने का प्रयास करना कि सर यार बिल्कुल समझ में आ गया। जिस भाई को समझ में नहीं आया पहले परिभाषा सीखने का प्रयास करें। सर परिभाषा सूत्र से कैसे बनाएंगे तो वो भी सीख लो। एकांक लंबाई पर लगने वाला खिंचाव बल क्या कहलाता है, सर पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव हमेशा द्रवों की सतह पर लगता है और द्रवों में स्पेशल जल में काम करता है। जल की सतह पर, जल की सतह पर एकांक लंबाई पर या क्षेत्रफल पर लगने वाला खिंचाव बल होता है, उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। आपने देखा होगा कपूर की गोली को जैसे ही आप पानी में फेंकते हो और वो गोली है पानी के ऊपर फुदक फुदक कर क्या करती है, नाचने लग जाती है। सर वो नाचती क्यों है, क्योंकि पानी क्या करता है, कुछ पानी के अणु होते हैं वो इसको इधर खींचते हैं, कुछ इधर खींच। अब मुझे बताओ किसी एक व्यक्ति को किसी 5-7 लोगों के बीच खड़ा कर देते हैं, एक इधर को ऐसे चुमटा मारे, एक इधर से चुमटा मारे, तो क्या करेगा, उछलेगा नहीं क्या वो। इसी प्रकार
कपूर की गोली जैसे ही पानी में जाएगी उसके क्या होता है भाई, पानी उसको चुंगटियां लगाता है ना, दोनों साइड से उसका खींचा, चारों तरफ से वो खींचता है, इसीलिए वो प्रयास करती है कि वो ऊपर उठ जाओ, इसीलिए वो पानी के ऊपर क्या करती है, फुदक फुदक कर क्या करती है, वो कपूर की गोली नाचती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान दीजिएगा सुदामा भाई, बिल्कुल कई सारे विद्यार्थी बहुत लेट जुड़ रहे हैं बेटा ना, समय पे जुड़ा करो, क्लास का आनंद भी लिया करो ना। चलिए भाई नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करें। आपने यह भी देखा होगा कि समुद्र के किनारे जैसे आप कहीं जब कभी मान लो गए हो तो अच्छी बात है, कोई समुद्र किनारे रहता है तो भी अच्छी बात है, जो भी भाई अभी तक नहीं गया वो ध्यान करना, कभी समुद्र के किनारे जैसे अरब सागर के किनारे जाओ है ना सर, अरब सागर किनारे बंगाल की खाड़ी की तरफ कभी जाओ तो उसके किनारे देखना भैया, उसके किनारे क्या होता है कि जैसे वो जहाज वगैरह होती है पानी में चलने वाली, ठीक है, कोई नाव वगैरह होती है, जो किनारे होते हैं पूरे के पूरे जो किनारे होते हैं है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा जो पूरे के पूरे किनारे होते हैं, यहाँ किनारों पर क्या डाला जाता है सर, यहाँ पर तेल डाला जाता है, क्या डाला जाता है, तेल। वो तेल कोई सा भी हो सकता है, तेल क्यों डालते हैं, क्योंकि कोई लहर आती है दूर से आती हुई लहर किनारे पर आकर वो ऊपर जाती है ना ऐसे, लेकिन जैसे ही वो तेल के संपर्क में पानी आता है, वो ऊपर जो उठती हुई जो लहर होती है उस लहर को क्या कर देता है, रोक देता है। समुद्रों में उठने वाली लहरों को शांत करने के लिए उसके किनारों पर तेल डाला जाता है, क्योंकि वो पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है, ध्यान रखना, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। पृष्ठ तनाव यदि सही नहीं होगा है ना, पृष्ठ तनाव प्रॉपर नहीं मिलेगा या कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा तो कहीं दिक्कत रहेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए समुद्र के किनारे तेल डाला जाता है, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। किसके लिए? पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। बात समझ में आई क्या बेटा? सर गोवा बीच जाना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फौजी बन के बाद में ना गोवा बीच नहीं, पता नहीं जो भी आपको जाना है उस बीच पे जाना ना, अपने वाली को साथ ले जाना, अपने वाली है ना उसको साथ ले जाना। सर अपने वाली अभी कुछ नहीं है ना, जैसे भी होगी तो ले जाना ना, कोई सेटिंग कर लेना बेटा, और तो क्या है। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास भी करना बेटा है ना, उसको समझने का प्रयास करना। देखो सर और क्या बोलोगे, मैं यहां से एक बात सिखाऊंगा आपको, और वो है भैया सर बीमा, इसकी बीमा सिखा दूंगा। सर बीमा निकालना बता दो एक बार। देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने को बल की बीमा आनी चाहिए। सर बल की बीमा है तो बल को खोल दो। सर बल को कैसे खोलेंगे, हम तो खोलना नहीं जानते, ये कोई मशीन थोड़ी खोल देंगे। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, बल की बीमा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एफ बराबर सर एम ए होता है, एम द्रव्यमान होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इसकी बीमा होती है m1 L1 T-2, ये बीमा होती है, बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। सर बल की बीमा लिख दिया आपने m1 L1 T-2 बटे मीटर की बीमा L की पावर। ध्यान दीजिएगा सर एक से एक कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा m1 L0 T-2, ये बल की क्या है, बीमा। बात समझ में आनी चाहिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल भी है एग्जाम में, ये ऐसे भी पूछा जाता है बेटा, ये ऐसे भी आ सकता है और ये वाला भी पूछा जा सकता है। जैसा आपको पूछे वैसे बता देना, केवल लंबाई के लिए वह L1 होती है, बल की बीमा केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, केजी लिखा तो m पर घात 1 है, L पर घात मीटर है इसीलिए है, T पर घात 2 इसलिए क्योंकि ये बट्टा में सेकंड स्क्वायर है, तो T टाइम, L लेंथ, M मास द्रव्यमान हो। तो यहां बात समझ में आ रही होगी मेरे लाडलों, ध्यान दीजिएगा। कृष्णा यादव बोल रहा है मेरे वाली छोड़ के चली गई है ना, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तूने जो भी इसमें मीनिंग लिखी है ना उसमें कुछ अलग ही लिखा है ना, मेरे वाली हाँ चली गई, क्या आगे तूने पता नहीं, कुछ लोग समझने वाला अलग भी समझ जाते हैं ना, तो कमेंट इस प्रकार का कमेंट भी आप अपने हिसाब से सोच समझ के करें बेटा, है कि नहीं है। मेरे वाले छोड़ के चली गई, कहीं नहीं जाएगी है ना, जब आप उसकी बराबर सेवा करते रहोगे ना, हाँ जैसा वो कहती रहेगी वैसा करते रहोगे। सर वैसा हम नहीं करेंगे ना, हम नहीं, हम हमारी मर्जी से करेंगे। चलो आपकी मर्जी जैसी भी है वैसे करना बेटा, आपको कोई मना नहीं कर सकता है, वो आपकी लल्लन टॉप है। चलिए देखो भाई ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे ध्यान दो, यदि मैं आगे पृष्ठ तनाव की यदि बात करूं लाडलों,
तो बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लाइन है। पृष्ठ तनाव यह है जल के भीतर शून्य होता है। जल के भीतर पृष्ठ तनाव क्या होता है? शून्य होता है। देखो सर, ये पानी है, कि नहीं है भाई? पानी, ठीक है सर, पानी है। पानी के अंदर कोई पानी की बूंद है सर, ये किसकी बूंद है? ये जल की बूंद है लाडलो, और इसका पृष्ठ तनाव पूछे तो स्पष्ट एक लाइन बोलना है, जल की बूंद का पृष्ठ तनाव। तो अपना आंसर एक ही होगा सर, पृष्ठ तनाव क्या होगा? शून्य। जल के अंदर या पानी के अंदर पानी की बूंद का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। क्यों होता है? तो बताना कि सर पृष्ठ तनाव हमेशा कहां लगता है? यह हमेशा सतह पर है, यह हमेशा सतह पर लगता है। यह हमेशा कहां लगता है लाडलो? ध्यान दीजिएगा सर, यह हमेशा सतह पर ही लगता है, अदर कहीं नहीं लगेगा। इसीलिए जल के अंदर जल की बूंद का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे लाडलों, बात समझ में आ रही होगी। सालू सिंह बिहार से बहुत तेज हो रहे हो हैं योगेश भाई। हाँ सालू सिंह, कई लाडले हैं, उसके कमेंट भी आ रहे हैं। बेटा पढ़ो। अरे मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में अभी सभी जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके लिखेंगे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि ऐसा तो नहीं है कि यार लक्ष्य आर्मी से अपने कोर्स लेके और बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दे, देखे समझ में आ रहा है या बेटा नहीं आ रहा है। जल्दी से लिखो, देखे जल्दी से बेटा लिखो फटाफट सभी लोग जल्दी से, देखे क्या पोजीशन है, क्या माहौल है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी करे देखे। लिखो लिखो बेटा जल्दी को, देखे शाबाश, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते दो। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो देखे। योगेश ने बहुत बढ़िया के सर बहुत गजब समझ में आ रहा है, हैं? चलिए कृष्णा यादव जी सर बिल्कुल, योगेश सिंह, सालू, चलो बहुत बढ़िया भाई, शालू भाई बहुत गजब, सभी का अभिनंदन होगा भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश कृष्णा। चलिए देखो याद रखिएगा जो बता रहा हूं, कोशिश ये भी करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए जो भी टॉपिक पढ़े। अब देखो कुछ इसके एग्जाम्पल है वो याद रखना। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वर्षा की बूंद का गोल दिखाई देना। नोट करते जाना मेरे साथ साथ, वर्षा की बूंद का गोल दिखाई देना। कहने का मतलब आपने देखा भी होगा सर, जैसे ही कोई पानी की, जैसे मान लो आपने देखा यहां पानी पड़ा है और ऊपर से कोई बूंद आ रही है ना, कोई बूंद आ रही है और जैसे ही वो यहां पड़ेगी तो एक बार वो गोलाकार दिखेगी, है कि नहीं है? क्योंकि देखो सर वो क्या करेगी, इस सतह पर जैसे भी वो आएगी, एक बार सर वो इस सतह पर जैसे भी आएगी ना तो वो बहुत ही कम एरिया घेरने का प्रयास करेगी। जैसे जैसे ये पानी की बूंद यहां से यहां पहुंचेगी तो ये ऐसे हो जाएगी, और जैसे ये थोड़ा और आगे चलेगी तो ये पानी की बूंद ऐसे हो जाएगी, और थोड़ा आगे चलेगी तब तक ये पूरा ऐसे हो जाएगी, और उसके बाद पता ही नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगी। कहने का मतलब है वर्षा की बूंद जैसे गिरती है तो बहुत बड़ी दिखती है, उसका कारण यही है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कहने का मतलब है कम एरिया ना, पहले ये क्या करती है, कम क्षेत्रफल या कम आयतन घेर, कहने का मतलब है ये कम दूरी घेरती है ना, ध्यान दीजिएगा, कम क्षेत्रफल घेरती है। सर आपने कल एक बात बता रहे थे वो आज बिल्कुल आपने अभी तक चर्चा करी नहीं है उस पर, क्यों नहीं करी बेटा? देखो
छोटा सा बात है, समझने का प्रयास करना। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है? मोम लगी हुई सुई पानी पर तैर सकती है। मोम लगी हुई जो सुई है, ध्यान दीजिएगा, मोम लगी हुई सुई पानी पर तैर सकती है। इसका मतलब है सर ये पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है ना, पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, विकास यादव। कृष्णा बोल रहा है सुदामा, बिल्कुल भाई, कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो ये दोनों बातें याद रखना। अब देखो यहां जो ध्यान रखने वाली बात है ना, वो क्या है? सर मुझे टेंशन हो रही है। एक बात बता रहा हूं सर, टेंशन आपको क्यों होती है? जब सर पानी को टेंशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, टेंशन किसको है? पानी। सर टेंशन तो हमें भी होता है, सर टेंशन तो हमें भी होता है। कब? जब हम गलत काम कर देते हैं तो टेंशन ही टेंशन होता है सर। जब कोई आप गलत काम कर देते हो, फिर मान लो आप घर जाते हो तो आपको घर वालों से बहुत ज्यादा डर लगता है। सर ये कौन सी बात होगी? यहाँ कौन सा प्रश्न तनाव है? देखो सब उदाहरण समझने का प्रयास करना। एक तो क्या होता है, जब आपके कोई भी टेंशन नहीं होती तो पूरे घर को आप क्या करते हो? पूरे घर में जैसे आप ही है, पूरे घर को अदर उठाए हुए रखते हो। कहने का मतलब ऊपर उठाए हुए रखते हो कि यार बस मैं ही हूं पूरे घर में, मतलब आप नो टेंशन होके घूमते हो। इसका मतलब है अभी आपका क्षेत्रफल है वो खूब सारा है, खूब एरिया आपने घेर रखा है। और जब आप कोई गलती कर देते हो, कोई चोरी को छेड़ देते हो, है कोई मैटर करके आ जाते हो, घर वालों को आप सोचते हो घर वालों को यार पता लग गया तो हालत खराब हो जाएगी, फिर आप टेंशन में रहते हो, है कि नहीं है? फिर जब टेंशन होती है तो फिर क्या करते हो आप? दुबक, हालांकि घर वालों को पता ही नहीं होता है, फिर भी आप क्या करते हो? टेंशन के अंदर बैठ जाते हो। घर वाले सोचते बेटा आज क्या हो गया है, मेरा बेटा डेली तो खुला खुला घूमता, आज क्या हो गया इसको, है कि नहीं है? तो वो टेंशन है, समझ रहे मेरी बात? उस समय क्या होगा, आप एक किसी कमरे में बैठ जाते हो या मायूस रहते हो, इसका मतलब उस समय आपका जो एरिया होता है वो कम होता है। बात समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? जब टेंशन ज्यादा होती है तो एरिया हमेशा कम होता है, और जब टेंशन नहीं होती है तो एरिया ज्यादा होता है। बात समझना। देखो मैंने क्या बोला, सर जल को क्या है? सर जल को क्या है? टेंशन। सर जल को टेंशन क्यों है? कल भी बात करी थी। सर जल को टेंशन दो प्रकार से है, एक तो पानी कैसा है? ठंडा है सर, और दूसरा पानी कैसा है सर? पानी दूसरा गंदा है। कैसा है सर? गंदा है। बस दो ही प्रकार से टेंशन होती है। अरे बात समझ में आ गई ना? मैंने आपको उदाहरण दिया, आपने कोई गलती यदि कर दी, देखो आपने कोई गलती कर दी तो टेंशन क्या होगा? अधिक होगा। यदि आप टेंशन गलती नहीं करते हो तो पूरे घर में आप खुले घूमते हो, इसका मतलब है आपका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब आपको टेंशन कम है। बात समझ? पानी का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका मतलब है टेंशन कम है। कम एरिया घेरने का प्रयास कर रहा है तो बात समझना, वहां टेंशन ज्यादा है। वहां टेंशन क्या है? ज्यादा है। बस दो बातें याद रखना माइंड में। अब देखो ये कह रहा है कि पानी को टेंशन है, पानी गंदा है, इसका मतलब हो गया कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। बस आपको कोई सवाल पूछेगा और सवाल ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा कि यदि पानी को गर्म कर दिया जाए या द्रवों को गर्म करने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव घटता है या बढ़ता है। बस सवाल आएगा ये। द्रवों को क्या करते हैं भाई? गर्म करते हैं। क्या करते हैं भैया? गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। देखो ठंडा है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा है, गंदा है तो भी पृष्ठ तनाव ज्यादा है। अब भैया ठंडे को गर्म कर दो और गंदे को क्या कर दो? सर गंदे पानी को साफ कर दो। भैया गंदे को साफ कर दिया, ठंडे को गर्म कर दिया, पानी को द्रव्य को गर्म करने पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम। गंदे पानी को साफ कर दिया तो भैया ध्यान रखना, पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? सर पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि आपसे कोई सवाल ऐसे भी पूछ ले
कि यदि किसी जल में या किसी द्रव्य में अशुद्धि डाल दी जाए, अब सुनना मेरी बात, ये मान लो कोई साफ पानी है और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, कोई गंदगी डाल दी, मतलब कोई अशुद्धि डाल दी, तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि जल में या किसी द्रव्य में अशुद्धि डालने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव्य में अशुद्धि डालने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। बात समझ आ गई? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, बात समझना भाई। और ये रहा सर, गंदे को सॉरी गर्म को ठंडा करो अधिक होगा, ठंडे को गर्म करो, कोई द्रव्य दे दे, नाम आ जाए कि द्रवों को गर्म करने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घटता है। तो बेटा ध्यान रखना, जैसे ही गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। और किसी भी द्रव्य के अंदर आपने अशुद्धि डाल दी है, अब वो भी बात करेंगे अशुद्धि किस प्रकार की। यहां बात समझ में आई कि नहीं आई है? सर टेंशन किसको है? सर टेंशन तो किसको है? सर पानी को है। इसको टेंशन क्यों है, तो ये बातें मैंने समझा दी है। यहां जिस भाई के समझ में आ गया, अरे यहां जिस भाई के समझ में आ गया तो वो कहीं भी सवाल को गलत नहीं करेगा। मेरे हिसाब से मेरे सभी लाडले शेरों के समझ में आ रहा होगा। सर इंग्लिश लैंग्वेज अलोंग, कुलदीप मिल, बॉइलिंग पॉइंट बाद घटता है, बिल्कुल भाई। सरफेस, कुलदीप मिल, हाँ सरफेस टेंशन की बात हो रही है बेटा। देखो आपको पता है, मैंने पहले भी बोला था, जो भी छात्र जुड़ रहा है हमारा पूरा का पूरा बेटा बैच पूरा प्योर किसका है? सुजीत, कांतिलाल, जय हिंद लाडले, कुलदीप मील भाई, बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है लाडलो जुड़ने के लिए। लेकिन मैंने स्पष्ट बोला था कि बेटा हमारा बैच पूरा कैसा रहेगा? हिंदी मीडियम रहेगा, है कि नहीं है? तो ध्यान रखना है लाडलो, तो ये बात समझने का प्रयास करना। चलिए आगे, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही ठंडे को गर्म करेंगे भाई बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ शोभित बोल रहा है सर मैं समझ गया, अब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे भाई। चलिए भाई बेस्ट ऑफ लक सभी को। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं सर नेक्स्ट आगे। नोट लगा के एक लाइन लिखना है। जल में अशुद्धि, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि कोई भी हो सकती है, अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। यदि लाइन ऐसी आए, यदि लाइन ऐसी आए तो ये इंपॉर्टेंट होगा। यदि लाइन सीधी पूछ ले कि जल में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता या घटता, बस यदि लाइन ऐसे पूछे तो आपका आंसर यही होगा। लेकिन यहां सवाल और भी आ सकता है सर, और भी सवाल, ध्यान दीजिएगा, स्टार बना के लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो जल में क्या लिखा? अशुद्धि। सर अशुद्धि कितने टाइप की होती है, तो ये बात समझना। सर अशुद्धि दो प्रकार की होती है। पहले वाले लाइन को ऐसे लिखना है जैसे जैसे एग्जाम है तो इसको सीधा लिख देना। लेकिन यदि सवाल इस टाइप से पूछे, ये टाइप नंबर 1 है और ये टाइप नंबर 2, इस टाइप से पूछे तो आपका आंसर ये होगा। ये लिखा हुआ है घुलनशील, ठीक है, और ये लिखा हुआ है अघुलनशील। देखो सर घुलनशील अशुद्धि, देखो जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे सर क्या डाला आपने? चीनी डाल दी। सर आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। जैसे चीनी नमक डाल दिया तो वो क्या पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए वो घुलनशील अशुद्धि है। तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। घुलनशील अशुद्धि होगी तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। और अघुलनशील अशुद्धि जैसे अघुलनशील अशुद्धि की यदि मैं बात करूं तो बेटा ध्यान रखना, जैसे तेल केरोसिन है, डीजल है, साबुन का घोल है, कहने का मतलब है इसमें मिलना नहीं चाहिए, अघुलनशील है।
देखो ये सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है और ये वाटर इनसोल्यूबल है। ध्यान दीजिएगा, यह मिलता नहीं है, ये गुड़ता नहीं, ये गुड़ जाता है जबकि ये गुड़ जाता है। देखो ध्यान रखना, चीनी नमक है गुड़ जाते हैं, जबकि तेल, केरोसिन, डीजल, साबुन का घोल है, ये सभी नहीं घुलते हैं। जब जल में इस प्रकार का कोई अशुद्धि डालेंगे, ये अशुद्धि होगी तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आशा करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा। सुमित बोल रहा है सर क्वेश्चन पूछो। हाँ होगी भैया, सुजीत बायो की क्लास भी होगी, जीके मैथ की भी स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं ना, बस चालू कर रहा हूं। 10 तारीख तक अपना ऑफर चलेगा, 10 तारीख तक ऑफर है। 10 के बाद में अपनी क्लास से कोई भी नहीं रुकेगी, सब चलेगी धड़ाधड़, है ना, चिंता नहीं करें। कृष्णा यादव कह रहा है हाँ बहुत बढ़िया। चले भाई नेक्स्ट बात करता हूं आगे, समझ में आ गई होगी, है ना। देखो एक सवाल पूछ रहा हूं, चलो सवाल पूछ लेते हैं। सर सवाल भी पूछ लो ना, एक क्वेश्चन है छोटा सा। पढ़ाया वही है, दरों को गर्म करने पर दरों का पृष्ठ तनाव, प्रश्न संख्या 1 तो ऐसा आ सकता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव, जल में हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, देखो देखो हाँ देखो यहां लिखा हुआ है जल में अघुलनशील अशुद्धि। ये इतने टाइप से आ सकता है। देखो दरों को गर्म करने पर इसका जो प्रश्न तनाव है, सीधा प्रश्न आएगा तो अपना आंसर क्या होगा, सर पानी का प्रश्न तनाव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, दूसरा सवाल, जल में अशुद्धि मिलाने पर पानी का प्रश्न तनाव बढ़ेगा, घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पानी का प्रश्न तनाव बढ़ेगा, अघुलनशील मिलाओगे तो घटेगा। एक वो पानी में पानी की बूंद, जल में जल की बूंद का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बता देना, जल में जल की बूंद का पृष्ठ तनाव क्या होगा, 0 होगा। बस शोभित क्वेश्चन एक कम होगा बेटा, कम ही होगा ना, 1 नंबर कम होगा। ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है उसमें क्या होगा, घटेगा। बस यही सवाल बनेंगे, यही आपके सवाल बनने वाले हैं ना, ठीक है ना, यही आपके सवाल बनेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे। कुछ एग्जाम्पल में अभी तक अपने 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल और है, देखो। एक खाने वाला सूप होता है, ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप खाने में अधिक स्वादिष्ट होता है। ये देखो, ये है सर सूप, क्या है सूप, कैसा है, ठंडा, और यहां सूप कैसा है, गर्म। आपने देखा होगा कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है ठंडी अच्छी लगती है, कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जो गर्म अच्छी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सूप की बात कर रहा है, ये जो सूप होती है, और ये कह रहा है ये सूप ठंडा है और यहां सूप गर्म है।
गर्म जो सूप होता है, आपने एक चीज नोट करी, ठंडे से जो गर्म है उसका प्रस्तनाव कम होता है। जब प्रस्तनाव कम होता है तो वो मुख में या अपनी जो जीभ होती है उस पर आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैल जाता है तो हमें अधिक स्वादिष्ट लगता है। बात समझ में आ रही है? ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप खाने में स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि ठंडे का प्रस्तनाव कम है, गर्म का प्रस्तनाव सॉरी ठंडे का प्रस्तनाव ज्यादा है और गर्म का प्रस्तनाव कम है। तो उसकी टेंशन कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। कब हो जाएगी? तो वो मुख में आसानी से फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो प्रस्तनाव कम होगा और हमें अधिक ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए, मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी पर किसका छिड़काव किया जाता है? केरोसिन का छिड़काव किया जाता है। जब पानी पर केरोसिन का छिड़काव कर देंगे तो पानी का प्रस्तनाव कम हो जाएगा, जिससे मच्छर का लार्वा पानी में डूबकर मर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। क्यों डाला जाता है केरोसिन? मच्छर के लार्वा को खत्म करने के लिए। आपके घर के आसपास गंदगी हो रही है, उस गंदगी को कम करने के लिए क्या करेंगे सर? उसको कम करने के लिए हम एक ही काम करेंगे, उस पर केरोसिन का छिड़काव कर देंगे। जैसे ही उसमें केरोसिन का छिड़काव करेंगे तो पानी का प्रस्तनाव घटेगा, लार्वा पानी में डूबेगा और वो मर जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। और देखो, समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए समुद्र के किनारे तेल डाला जाता है। क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लहरें शांत हो जाती है। जिससे लहरें शांत हो जाती। बात मेरी समझ में आ रही होगी। ये सब कहानियां हैं, ये सब जो बातें हैं पृष्ठ तनाव की। किसकी बातें हैं भाई? पृष्ठ तनाव की बातें हैं। आशा करता हूं जो भी बात समझा रहा हूं समझ में आ रही होगी। केरोसिन, कुलदीप मील, आप मुझे एक नंबर पे कॉल करेंगे बेटा, और मैं आपको वो नंबर भी बता देता हूं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें। ये हमारे नंबर है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी दोस्त है जिसको भी एप्लीकेशन में ऐड होना है बेटा, स्पेशली हिंदी मीडियम 12वीं पास विद्यार्थी, स्पेशल नर्सिंग असिस्टेंट, कोई आपका साथी 10th पास जीडी, कोई आपका साथी ट्रेडमैन 8th और 10th दोनों पास, इधर इसका कोर्स 300 है, इन दोनों का 300 है, इसका 599 है। आपका कोई साथी टेक्निकल से है 999 है। आपका कोई साथी क्लर्क से है
999 है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी साथी जिसको स्पेशल अलग से आपके दोस्त को टेस्ट सीरीज चाहिए तो बेटा एप्लीकेशन कौन सा, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें भाई, उसको बोले कि भाई ये डाउनलोड कर ले और वहां जा तू टेस्ट दे, है ना। और टेस्ट सीरीज 51 रुपए चार्ज है। क्लास के जो नोट्स है उसके लिए 199 है। ई बुक के लिए भी 99 है, 199 रुपए है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ई बुक में 2100 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लास के पूरे नोट्स 199 रुपए हैं। जल्दी हमारी महीने भर बाद बुक आ जाएगी, उस बुक को भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ना। ये जो बंदे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन ले रखा उनके लिए तो क्या है, बिल्कुल ये फ्री है, और जो विद्यार्थी नया जोड़ रहे हैं उसके लिए चार्जेबल रहेगा। जिस भी भाई को कोई दिक्कत है, मेरा ये नंबर है, या बेटा आप आराम से निश्चिंत होकर आप कॉल करें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास 10:15 बजे चालू होगी और बायोलॉजी की चालू होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं जो पढ़ाया समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को देख लेना बेटा, है ना। ठीक है, ओके।